हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी के बाहर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। फाइनली इस वीक की एडब्ल्यू कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स भी सामने आ चुकी है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का रिटर्न देखने को मिला था। जिसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत सारे बढ़िया सेगमेंट्स भी देखने को मिले थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6.5% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 969 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.032 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी ज्यादा जंप है और ये एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप दोबारा से बढ़ रही है। और इस वीक तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आई है। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 12% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 505 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 570 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि इसके साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो स्पॉट डायनामाइट शो ने काफी दिनों बाद अचीव किया है। और इसके साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो ने एक और नया रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है कि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो ने इस वीक के मंडे नाइट रॉ को उनकी व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है। और मैं यहाँ पर ओवरऑल व्यूअरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर WWE के मंडे नाइट रॉ को रेटिंग मिली है 0.43 और वही AEW के डायनामाइट शो को रेटिंग मिली है 0.44, जिससे कि आप समझ सकते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो ने WWE के मंडे नाइट रॉ को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर हरा दिया है। जो देखा जाए तो काफी कम बार होता है, पर गाइस डायनामाइट शो ने मंडे नाइट रॉ को हराना ये भी काफी बड़ी बात है और वो भी स्पेशली 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर, क्योंकि गाइस आप मानो या ना मानो लेकिन 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर AEW WWE के मंडे नाइट रॉ को हरा दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी के ऊपर बात करते हुए एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने एक ट्वीट किया और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने सभी फैंस को इस वीक के डायनामाइट शो को केबल टीवी के नंबर 1 प्रोग्राम बनाने के लिए थैंक यू कहा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये व्यूअरशिप देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की एडब्ल्यू कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं क्योंकि सुपरस्टार्स की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर सुपरस्टार को आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज इस वीक एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं लेला हैरिज, नंबर 4 पर आते हैं टाई कॉन्टी, नंबर 3 पर आते हैं रेड वेलवेट, नंबर 2 पर आते हैं एना जे और नंबर 1 पर आते हैं थंडर रोजा। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर देखकर सरप्राइज है कि एना जे और रेड वेलवेट इन्होंने थंडर रोजा से काफी ज्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन फिर भी सुपरस्टार्स नीचे कैसे है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 5 रैंकिंग्स निकालने के लिए किसी भी सुपरस्टार के पूरे करियर की विन लॉस रिकॉर्ड के परसेंटेज गिने जाते हैं और इसके बाद ये टॉप 5 रैंकिंग्स निकलते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें कोई सुपरस्टार काफी ज्यादा मैचेस जीतने के बावजूद भी रैंकिंग्स में काफी नीचे दिखाई देता है, जो बातें मुझे लगा कि आपको क्लियरली बतानी चाहिए। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज इस वीक एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं वास्टी ब्लॉन्ड्स, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं द गन क्लब और नंबर 1 पर आते हैं द क्लेम। और स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस। पर अगर यहाँ पर हम बात करें एडब्ल्यू कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर ऑफ हॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 3 पर आते हैं अंद्रादेल इडोलो, नंबर 2 पर आते हैं डांटे मार्टिन और नंबर 1 पर आते हैं एडम कोल। और स्टिल है हमारे इंटीरियम TNT चैंपियन सैमी गेवेरा, TNT चैंपियन कोडी रोड्स और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। जिन रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ।
तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें स्टिंग और डार्बी एलिन का मैच द क्लिन के खिलाफ दिखाई दिया था, जो मैच स्टिंग और डार्बी एलिन ने जीत लिया था, जिसके साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया था। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है और हाल ही में एडब्ल्यू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिन वीडियोस के अंदर हम देख सकते हैं इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी खान, टोनी शिवानी और संजय दत्त आए थे और यहाँ पर आकर बात करते टोनी खान ने कहा कि स्टिंग करीब 20 साल बाद वाशिंगटन डीसी के अंदर TNT नेटवर्क के ऊपर रेसल करे हैं, इसलिए टोनी खान चाहते थे कि स्टिंग यहाँ पर कुछ कहे। और यहाँ पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग इस बात के लिए काफी थैंकफुल है कि टोनी खान ने स्टिंग को चांस दिया है कि स्टिंग अपना रेसलिंग करियर उस तरीके से खत्म कर सकते हैं जिस तरीके से स्टिंग चाहते हैं, और इसीलिए स्टिंग ने यहाँ पर टोनी खान को थैंक यू कहा। टोनी शिवानी और स्टिंग इनकी दोस्ती आज करीब 20 साल से ऊपर हो चुकी है, इसलिए स्टिंग ने टोनी शिवानी को भी थैंक यू कहा। स्टिंग ने इस वीक का मैच प्रोड्यूस करने के लिए संजय दत्त को थैंक यू कहा। और यहाँ पर डार्बी एलिन के बारे में बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि अगर स्टिंग डार्बी एलिन के साथ काम नहीं कर रहे होते तो प्रॉब्ली स्टिंग आज AEW कंपनी के अंदर इतने बढ़िया मैचेस नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि डार्बी एलिन ने स्टिंग को अपने मैचेस के अंदर 100% देने का सिखाया है। और इसलिए स्टिंग टोनी खान को बताना चाहते हैं कि डार्बी एलिन एक वंस इन जनरेशन टैलेंट है और टोनी खान को कभी भी डार्बी एलिन को अपनी कंपनी से नहीं जाने देना चाहिए। जो बात यहाँ पर स्टिंग ने डार्बी एलिन के बारे में बात करते हुए टोनी खान से कही और ये काफी सारे फैंस को इस वीक का डायनामाइट शो अटेंड करने के लिए थैंक यू कहा। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं हमेशा देखकर काफी सरप्राइज होता हूँ कि स्टिंग अपने 63 इयर्स के एज के अंदर भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर रेसल कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन के AEW कंपनी बाहर रेसल करने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी बड़े बड़े सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज है कि वो सुपरस्टार AEW कंपनी के साथ काम करते हुए बाकी सारे रेसलिंग कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इंपैक्ट रेसलिंग या फिर रिंग ऑफ ऑनर। और अगर आप जॉन मॉक्सली या फिर क्रिस जेरिको को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें AEW कंपनी बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि जॉन मॉक्सली या फिर क्रिस जेरिको ये AEW कंपनी के अंदर काम करने के साथ साथ बाकी सारी कंपनी के अंदर भी काम करते दिखाई देते हैं। और ब्रायन डेनियल्सन ने भी AEW कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी कि ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के साथ काम करते करते बाकी सारे रेसलिंग कंपनियों के साथ काम कर सके। पर हमने देखा है कि जब से ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से ब्रायन डेनियल्सन सिर्फ AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और बाकी कंपनियों के लिए नहीं। पर हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन के AEW कंपनी बाहर काम करने को लेकर एक अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट है कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ब्रायन डेनियल्सन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रही है और यहाँ पर AEW इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के बाहर कौन से रेसलिंग कंपनी के लिए काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो चीजें फाइनल होने के बाद हमें काफी जल्दी ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के बाहर बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों के अंदर भी काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं ब्रायन डेनियल्सन को AEW कंपनी के साथ साथ AEW कंपनी के बाहर रेसल करते हुए देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लास्ट टाइम ब्रायन डेनियल्सन को इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर करीब साल 2011 के पहले रेसल करते हुए देखा है। इसलिए मुझे देखना है कि करीब एक डेकेड के बाद अगर ब्रायन डेनियल्सन इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर जाते हैं तो हमें वहां पर ब्रायन डेनियल्सन किस तरीके से रेसल करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?